मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 4th में हिंदी का पार्ट 3 प्राकृतिक वैद्य पढ़ेंगे। तो मैं इस चैप्टर को समझाने से पहले आपको बता दूं कि आपको मालूम है 17 डेट से आपके यूटी स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इस बीच इस हफ्ते अपन आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और रिवीजन वापस अगले हफ्ते में करेंगे। तो पार्ट 3 में स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए अपनी बुक में, प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फूलता फलता वनस्पति जगत बनाया है, यानी हमारी ज़रूरत का सब सामान हमें इस वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ या पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। यानी यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं वो हमारे किसी न किसी काम ज़रूर आते हैं। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो कई फूल, यानी बहुत से पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं तो कुछ से फूल भी मिलते हैं। कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और कुछ पौधे तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। यानी तुलसी और नीम का पौधा ऐसा है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। आई होप कि आपके यहाँ भी होगा। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोंटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है, यानी सर्दी जुकाम आपका गायब हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को, कीटाणु आप जानते हैं ना, जो रोग को हमारे को बढ़ा देते हैं हमारे शरीर में, तो उसके विष को क्या करते हैं, दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। तो भगवान के प्रसाद में भी इन तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में नियम से जल देती हैं। आपने भी देखा होगा अपनी मम्मी को अपने घर में तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए, और इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर बुलाती हैं। यानी जो तुलसी माता का इस तरह का गमला बना रहता है उसको तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं। यानी इस जो गुणकारी, इतने गुण वाला जो ये पौधा है, तो इसकी रक्षा करना अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा तो करती ही हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। जैसे तुलसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह नीम भी इस तरह का पौधा है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है, यानी इस पौधे का हर हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। शुद्ध मतलब साफ़। इसकी नवीन कोपलों को चबाने या घोंटकर पीने से खून साफ़ हो जाता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कुछ लोगों को नीम की मुलायम पत्तियां खाते हुए, तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे ब्लड जो होता है वो साफ़ हो जाता है। पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। चर्म रोग मतलब यानी त्वचा से संबंधित रोग। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। आजकल तो हम लोग डिटॉल और वो सब क्या नाम, सेवलॉन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पहले तो लोग क्या करते थे, घाव को धोने के लिए नीम को उबालकर उसके पानी से ही घाव को साफ़ करते थे। तो पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। यानी ये सब ना करना पड़े हमें, तो इसके लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। यानी कभी कभी तो हम क्या करते हैं, इसका धुआं करके कीटाणुओं को और मच्छरों को दूर करते हैं। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते। यानी अगर अनाज में और हम कपड़ों में इसकी पत्तियों को रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते। नीम की पतली पतली टहनियाँ दातून करने के काम आती हैं। टहनियों का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है ना। तो इसकी जो पतली पतली टहनियाँ हैं, लोग उससे दातून भी करते हैं। आगे देखिए, नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने पर वे ठीक हो जाते हैं। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है, ये कड़वी होती है, किंतु पकने के साथ इसका गूदा मीठा हो जाता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज़ है, यानी ये जो गुठली है इसकी, वो भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल से
इसकी मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग मैंने भी आपको बताया था, त्वचा से संबंधित रोग तो नष्ट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें और किवाड़ तथा चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नरम रखती हैं तथा उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं, यानी किसी भी तरह पानी से या हवा से जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होता। तो देखिए, तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं, यानी मानव समाज की खूब सेवा करते हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। तो अगर हम इसे नेचुरल वैद्य कहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो ये सारे जो शब्द अर्थ हैं तो ये करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, पहले डेट डालेंगे अपने पेज पर एकदम लेफ्ट में, फिर उसके बाद बीच में चैप्टर का नंबर डालेंगे यानी चैप्टर 3, फिर उसके बाद प्राकृतिक वैद्य उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग शब्द और अर्थ डालकर बीच में लाइन करेंगे स्केल से। शब्द के नीचे ये सारे पिंक वाले शब्द हैं जितने भी हैं वो आएंगे और अर्थ के नीचे जितने आपके ब्लैक वाले आंसर्स हैं वो आएंगे। याद रहे कि इंग्लिश मीनिंग आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको केवल हिंदी मीनिंग लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर जो का नंबर पर ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, मैंने इनके आंसर आपको सॉल्व करके यहाँ दिए हैं PDF में। तो आप देख सकते हैं, सर्दी जुकाम होने पर किस पौधे की पत्तियाँ काली मिर्च के साथ घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। तो आपको मालूम ही है, तुलसी के पौधे की पत्तियाँ काली मिर्च के साथ घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। भगवान के प्रसाद में किस पौधे की पत्तियाँ डाली जाती हैं, तो भगवान के प्रसाद में तुलसी के पौधे की पत्तियाँ डाली जाती हैं। तीसरा है, नीम की कोपलें चबाने या घूंटकर पीने से क्या होता है, तो नीम की कोपलें चबाने या घूंटकर पीने से खून साफ हो जाता है। चौथा है, नीम की पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से क्या होता है, तो देखिए, नीम की पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। यानी ये 4 क्वेश्चन आंसर और आपके वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करके भेजना है। थैंक यू।